चलिए देखिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? एनी मास विच कैन डिस्प्लेस व्हाट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। एसिड के केस में हम बात करें तो हम क्या कह देते हैं? मोलर मास ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी तुम्हें पता है कितना होता है? इट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एच एटम डिस्प्लेस्ड पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम गए उसके हिसाब से निकालते हैं। सपोज हमसे कहा गया कि नाउ कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो हम उसको क्या कह देंगे? बहुत आसान है इस समय हमारे लिए, क्योंकि अभी ये कोई रिएक्शन की तो बात है नहीं, इट इज बीन सर्व्ड एज कंपाउंड। तो व्हाट वी विल डू, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, दैट इज 92, और इसमें कितने हाइड्रोजन आयनाइजेबल है 2, यानी इक्विवेलेंट मास कितना हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का 49, एंड वी हैव डिस्कस्ड देयर विल बी नो यूनिट ऑफ इट। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब रिएक्शंस में हम बात करते हैं। सपोज हम ये कह रहे हैं, हमें मालूम है whenever acid reacts with base, what it do? It forms salt and water. Suppose H2SO4 है हमारा, और ये रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल से, तो ये क्या बना के देगा? NaHSO4 प्लस H2O। यानी यहाँ पे तुमने क्या देखा? इस एसिड का एक ही हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हुआ, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। So what we will do to calculate equivalent mass of sulfuric acid, that will be equal to 98.1, that is 90। ये बात ध्यान रखना कि किस रिएक्शन में बात हो रही है और वहाँ पे कितने जा रहे हैं। जैसे हम बेस के केस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या देखेंगे कि इट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द बेस। उसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ एच एटम या OH एटम हम कह दें एक्चुअली डिस्प्लेस्ड। अभी हम बात कर दें AlOH3 तो आसानी से हमारा निकल आएगा। जैसे हम देखो, इधर हमने कहा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ। यहाँ पे क्या बना के लाएगा ये? Al2SO4 का होल थ्राइस मीन 3, और क्या बन जाएगा? 6H2, ये बन के आएगा। अब आपको पता है अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहे हैं टोटल में। अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट कितने इस समय एसिड में? 6, और बेस के मॉलिक्यूल में कितने OH हैं? 2। तो यानी जो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 1 मॉलिक्यूल, H एटम रिप्लेस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ AlOH3, वो कितना है? 3, है ना भाई? 6 2 से हो रहा है, 1 से कितने होंगे? 3। तो इक्विवेलेंट मास इसका निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास को। जब AlOH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 78/3। और एज सच कंपाउंड का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल क्या कर रहा है? अगर हमें अकेले AlOH3 का निकालना है वो भी इतना आ जाएगा। ये कितना होगा? 26। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी एटम की, किसी आयन की, किसी कंपाउंड की, तो वो उसके एटॉमिक मास आयन के केस में, आयनिक मास कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, और एटम की बात करें तो उसकी वैलेंसी से निकाल देते हैं। फिर बात आती है सॉल्ट्स की, तो वहाँ पे कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है इसके हिसाब से। और जैसे हम बात कर रहे हैं NaCl की इक्विवेलेंट मास, तो NaCl का मास हमारा कितना होता है? 58.5 अपॉन कितने का चार्ज है ये? तो इसका कितना हो गया? 58.5 एग्जैक्टली आके रह गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज यूनिट कितनी है? चाहे पॉजिटिव उठा ले चाहे नेगेटिव उठा ले, दैट इज ओनली 1। अभी जरा एक एग्जाम्पल ये देखना, ये वाला फॉर्मूला बहुत सही नहीं रहता। अगर सॉल्ट हमारा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है तो फिर हमें एजेंट के हिसाब से निकालना पड़ता है। सपोज हम ये कह रहे हैं हमारे पास कौन सा सॉल्ट है? एल्युमिनियम सल्फेट। इसमें अगर हम बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव कोई एक ले सकते हैं, या तो टोटल का पॉजिटिव चार्ज ले लें या टोटल का नेगेटिव चार्ज ले लें। इसमें अगर आप देखें तो एल्युमिनियम पे कितने का चार्ज होता है? +3 का, यानी एक एल्युमिनियम एटम कैरीज
+3 चार्ज, 2 एल्युमिनियम एटम विल कैरी हाउ मच, +6। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना निकल के आएगा, जो भी आप निकालें कैलकुलेट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। सेम सिनेरियो लाइज हो रहा है सल्फेट के साथ। सल्फेट आयन में कितना चार्ज होता है, 2- 2 एनायन, और 3 सल्फेट आयन में कितना चार्ज हो गया, 6- का, तभी तो वो न्यूट्रल हो रहा है। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या बन के आया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6 टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, और या एक ही चीज लेनी है, आप ध्यान रखिएगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगली चीज आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिडक्शन। ठीक है, जो रिडक्शन करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हमने क्या देखा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हम क्या कह रहे हैं, इट इज इक्वल टू मास, एटॉमिक मास, किसी एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। सेम रिड्यूसिंग एजेंट के केस में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बनाया, O2-, तो इसका इक्विवेलेंट मास अगर आप निकालने की बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 16, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये कितना हो गया 8। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या बनाया Na+। इसका सही तरीका क्या होता है, ऐसे लिख दें आप, तो इस समय इसका कितना हो जाएगा 23.5 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 23.5 इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, तब आपको बैलेंस फॉर्मेट में चार्ज को लेना है। अगर 1 मोल में 5 का चार्ज है, 2 मोल में कितना होगा, 10 का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये हमारे सारे मेथड्स को कवर कर लेता है इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी कैलकुलेशंस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, करने होते हैं। कुछ हम आपको प्रैक्टिस शीट्स में भी देंगे, देन वी विल डिस्कस इट आउट लेटर।